हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का आखिरी भाग लेकर। इसके पहले भी 29 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अद्रिका को इस तरह बारिश में भीगते देखकर उस शख्स को अब और नहीं रहा गया और उसने भी अपना कदम बढ़ा लिया। वो उसके करीब जाकर कुछ पल तक हाथ बांधे यूं ही खड़ा उसे देखता रहा। अद्रिका अभी भी नाचने में मगन थी तो ध्यान गया नहीं कि पास में कौन है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और अद्रिका जोर से चीख उठी। उसने अपने दोनों हाथों से कसकर कान बंद कर लिए और वहाँ से भागने लगी। तभी उसका पैर फिसल गया और वह पीठ के बल गिरने लगी। वह अभी जमीन पर गिरती उससे पहले ही उसे एक मजबूत बाहों ने थाम लिया। अद्रिका कुछ समझ नहीं पाई। अचानक उसे किसने थाम लिया? वह चीखने को हुई, लेकिन उस युवक ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन जब जानी पहचानी सी लगी तब वो शांत हुई और धीरे से आंखें खोली। वो उसकी आंखों में देखा तब वो भी जरा आश्चर्य से बोली, आप यहाँ कब आए? तब जब आप मेरी यादों की बारिश में भीगने के साथ आसमान की बारिश में भी भीगने में मगन थी। सुनकर अद्रिका मुस्कुरा उठी तो वो भी हंस दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे छोड़िए। क्या कहा आपने? छोड़ दूँ? हाँ, याद है आपने ऐसे ही एक बार और कहा था छोड़ने को। फिर क्या हुआ था? अद्रिका ने याद करते हुए कहा, अरे नहीं, मेरा मतलब है मुझे खड़े होने दीजिए। तब अनुभव ने उसे अपनी बाहों से उठाकर खड़ा कर दिया। ग्रे कलर के पैंट और वाइट शर्ट पहना था। शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और स्लीव्स को एल्बो तक फोल्ड किए वह बेहद हैंडसम दिख रहा था। बारिश में अब तक वो भी पूरा भीग चुका था। बालों से टपक रहे पानी की बूंदें चेहरे से होकर गर्दन तक आ रही थी। कपड़ा गीला होकर उसके बदन में चिपक गया था, जिससे उसके मजबूत मसल्स साफ दिख रहे थे। वह बेहद अट्रैक्टिव लग रहा था। अद्रिका बेहद शिद्दत से उसकी आंखों में देखने लगी। अनुभव का भी कुछ वही हाल था। कुछ पल के लिए दोनों दिन दुनिया से बेखबर होकर एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी आसमान में बिजली कौंधी और अद्रिका चीख उठी तो अनुभव ने उसे कसकर सीने से लगा लिया और उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर बाद अद्रिका ने सिर उठाकर अनुभव की तरफ देखा और कहा, अभी कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे, तभी तो नहीं कहा कि आप आ रहे हैं और अचानक इस तरह। क्या घर में सबको पता है? अनुभव ने ना में सिर हिला दिया। नहीं तो चलिए सबको बताते हैं। सब आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। और तुम नहीं कर रही थी? अद्रिका शर्मा कर नीचे नज़रें कर ली तो अनुभव ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, आय हाय, मेरी नटखट और चंचल सुख हसीना, कब से इतना शर्माने लगे और शर्माती हुई कितनी प्यारी लग रही है। चलिए अभी नीचे चलते हैं, बहुत रात हो गई है। अब और नहीं भीगना मुझे, ठंड लग रही है। बोलकर वो आगे कदम बढ़ा लिया, लेकिन अनुभव ने उसकी कलाई अब तक छोड़ी नहीं थी। उसने झटके में अपनी तरफ खींचा तो अद्रिका सीधे उसके सीने से टकरा गई। अनुभव ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, परंतु अभी तो मुझे और भीगना है और मेरे होते हुए आपको ठंड लगे ऐसा होने नहीं दूंगा। बोलकर उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया और अपने दोनों हाथ उसके सिर के पीछे लगाते हुए उसके होंठ पर अपना होंठ रख दिया। बारिश में कब से भीग रही अद्रिका को इससे बहुत राहत मिली। कुछ देर बाद अनुभव उससे अलग हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान। आपको पता था आज मेरा जन्मदिन है? अनुभव ने हाँ में सिर हिला दिया। कैसे पता चला? किसने कहा? यह सवाल करने का समय नहीं है अभी, और बस इतना समझ लीजिए कि आपके बारे में मुझे सब कुछ पता है। अनुभव ने एक बार फिर गाना प्ले किया और दोनों बारिश में भीगते हुए थिरकने लगे।
काफ़ी देर बाद जब अद्रिका को बहुत ठंड लगने लगी तब अनुभव ने उसे अपनी बाहों में उठाया और नीचे कमरे में आ गया। उतारिए मुझे, मैं झट से बाथरूम में जाकर चेंज कर लेती हूँ। मैं वही लेकर चलता हूँ, और छोटे मोटे काम के लिए क्यों अपने पैरों को कष्ट देंगी? मैं हूँ ना, मैं लेकर चलता हूँ, मैं चेंज कर देता हूँ। अनुभव ने जरा रुमानी अंदाज में बोला तो अद्रिका शर्माते हुए उसके सीने में मुंह छुपा लिया। तब अनुभव मुस्कुराते हुए उसे बाथरूम में लेकर चला गया और शावर के नीचे खड़ा कर दिया और खुद भी उसके बेहद करीब खड़ा हो गया। फिर दोनों एक साथ भीगने लगे। कुछ देर बाद अद्रिका ने कहा, अनुभव आप जाइए, मैं चेंज करके आती हूँ। लेकिन मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बोलकर वो झुका और उसके कान के पास होंठ रख दिया और फिर नीचे गर्दन पर होंठ फिराने लगा। अद्रिका के तन मन में बिजली सी कौंध गई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अनुभव को पीछे हटाने लगी। तब तक अनुभव उसे और अपने करीब कर लिया और अब उसके कंधे से कुर्ती नीचे सरका दिया और उस पर अपनी ठोरी टिका दिया और हाथ पीछे कर उसके ब्रालेट का हुक खोल दिया। अब उसके हाथ बेहद नरमी से अद्रिका के बदन को छूने लगे। अद्रिका का पूरा बदन झंझना उठा। उसे अब और नहीं रहा गया। उसने सिर उठाया और अनुभव के पैरों पर पैर रखकर उसके अधरों को चूमने लगे तो अनुभव दूर हट गया। अद्रिका शर्मा कर अपने हाथों में चेहरा छुपा लिया। अनुभव शर्ट का बटन खोलते हुए कहा, मैं चेंज कर रहा हूँ, तुम भी जल्दी से चेंज कर लो। भले ही पानी गर्म है, लेकिन ज़्यादा भीगने से नुकसान होगा। बोलकर अनुभव निकल गया। कुछ देर बाद अद्रिका चेंज कर कमरे में आई तो देखा अनुभव टी शर्ट और निक्कर पहनकर बेड पर लेटा हुआ उससे ही अपलक निहार रहा था। उसके घूरने के अंदाज से अद्रिका को एक अलग ही एहसास उत्पन्न हो गया, पर वह कुछ बोली नहीं। चुपचाप अनुभव के बाजू में आकर लेट गई। अनुभव के करीबी से आज अद्रिका का गला सूख रहा था। धड़कनें बेतहाशा धड़क रही थी। वह सामान्य होने की कोशिश कर रही थी, पर पता नहीं आज उसे क्या हो रहा था। अनुभव उसकी हालत समझ रहा था। वह हौले से मुस्कुराते हुए उसके करीब आया तो अद्रिका ने झट से पूछा, कैसा रहा आपका ऑपरेशन? सक्सेस रहा? कैसा ऑपरेशन था? किसको पकड़ना था? और आप आज आने वाले हैं, यह बात घर वालों को पता भी है कि नहीं? बातों का रुख मोड़ने की ज़रूरत नहीं। आज आप मुझसे बचने वाले नहीं हैं। अपने पति से मुझे भी बचने की ज़रूरत नहीं है। अपने पति? यह शब्द सुनकर तो अनुभव के तन मन में एक अलग ही एहसास जगा दिया। अरे वाह, यह हुई ना बात। मुझे आपसे इसी जवाब का इंतज़ार था। बोलकर उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर धीरे से कहा, आपको अपना बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मिल गया। कैसे? मैंने तो कुछ दिया नहीं। आप आ गए, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। नहीं, वो गिफ्ट नहीं है, उससे भी कुछ अच्छा, कुछ अलग। अनुभव उसके चेहरे पर आ रहे लट को कान के पीछे करते हुए कहा। अनुभव की बातों में, उसके छुअन में जो मादकता थी वो अद्रिका को मदहोश कर रही थी। अनुभव उठा और एक छोटा सा बॉक्स लाया। फिर उसमें से एक डायमंड की रिंग निकाली और उसे पहना दिया। फिर उसकी उंगलियों को हौले से अपने दांतों तले दबा लिया। उसकी इस हरकत से अद्रिका को एक अजीब सा एहसास हुआ। गला सूख गया और पूरे बदन में एक उष्ण सा फैल गया। अनुभव ने कहा, मैं इस गिफ्ट की बात कर रहा था। आप क्या सोच रही थी? नहीं, कुछ नहीं। पर आपकी हालत देखकर तो लग रहा है कि आप कुछ और सोच रही थी। अद्रिका शर्मा कर नज़रें नीची कर ली। ठीक है, मत बताइए, पर मेरा रिटर्न गिफ्ट तो दीजिए। सुनकर अद्रिका ने आगे बढ़कर उसके होंठ को चूम लिया। लीजिए, फ़िलहाल मेरे पास यही है। नहीं, इससे तो काम नहीं चलने वाला। तो फिर? आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। अद्रिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अनुभव ने उसके चेहरे को अपने हाथ में लिया और उसके माथों को चूम लिया और धीरे से कान में कहा,
आज हम अपने इश्क को मुकम्मल कर लें। आसमान से हो रही बारिश में तो हम खुद ही भीग गए। आज रात एक दूसरे के प्यार की बारिश में हम भीग जाते हैं। अद्रिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से नज़रें उठाकर अनुभव की आंखों में देखा। येलो कलर की डिम लाइट में अद्रिका का चेहरा दमक उठा। उसकी खूबसूरती देख पल भर के लिए अनुभव खो गया। फिर अचानक अगले पल संभला और कसकर उसे बाहों में भर लिया और उसके होंठ को अपने होंठ से मिला लिया। तो अद्रिका भी अनुभव की बाहों में सिमट गई। तो अनुभव ने धीरे से कहा, अब जब हम दोनों एक हो रहे हैं तो हमारे बीच में तीसरा क्यों है? अद्रिका ने सवाल भरी नज़रों से देखा। तीसरा? कौन तीसरा? तीसरा ये, अनुभव ने शरारत भरी नज़रों से अद्रिका के नाइट सूट की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसने शर्माकर चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। अनुभव ने हौले से उसके कपड़े रिमूव किया और बेहद नरमी से अपने होंठ उसके बदन पर फिराने लगा। अद्रिका की आंखें स्वतः बंद हो गई। उसके प्रेम, छुअन और चुंबन की तपिश से अद्रिका का तन मन पिघल गया और निर्विरोध खुद को अनुभव की बाहों में सौंप दिया। दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के प्यार में डूबते उतरते रहे। अपहरण जैसे अपराध से शुरू हुआ दो अनजान दिलों का सफ़र आज पति पत्नी के पवित्र रिश्तों में पूर्ण रूप से तब्दील हो गया। सुबह जब अनुभव की आंख खुली तो 9 बज रहे थे। अद्रिका भी उसके सीने पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही थी। अनुभव ने उसे चूम लिया और उसे लिए ही बेड के क्राउन से लग कर बैठ गया। फिर उसके सिर को सहलाने लगा तो अद्रिका नींद में कुनमुनाई, उठ जाओ मेरी जान, सुबह के 9 बज रहे हैं। नहीं, मुझे सोने दो, बहुत थकान हो रही है। सुनकर अनुभव मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपना होंठ रख दिया और अद्रिका एक बार फिर नींद के आगोश में चली गई। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। भाभी, भाभी उठ जाइए, बहुत लेट हो गया। सब डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नाश्ता कर लीजिए। कानों में जब खनक की आवाज़ पड़ी तो अद्रिका की आँख खुली, लेकिन वो फिर सो गई। तब अनुभव ने उसे धीरे से तकिया पर उसका सर रखा और उठकर टी शर्ट पहनकर डोर खोला तो खनक चौंक गई। भाई, आप कब आए? और अब तक बाहर क्यों नहीं निकले? अब तक सो रहे थे क्या? और क्या आपके आने की बात घर में सबको पता है? सिर्फ मुझे ही नहीं पता थी। मम्मा, भाई आ गए हैं, आपको पता चला? अरे घर में किसी को पता नहीं है। मैं देर रात को आया, अभी जस्ट सोकर उठा हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। चलो। अद्रिका भी अभी सो रही है। खनक उछलते हुए घर में सबको बताने लगी। देखा, मुझे लग रहा था भाई को पता है भाभी के बर्थडे के बारे में, वह ज़रूर आएंगे। देखो आ गए। और हमें लगता है सबसे पहले भाई ने ही विश किया होगा। लगता क्या है, भाई ने ही सबसे पहले विश किया भाभी को। खनक भाग कर माँ के पास गई। माँ, पता है आपको, भाई आ गए। हाँ, मुझे पता है। क्या आपको पता है तो आपने बताया क्यों नहीं? क्योंकि ज़रूरी नहीं समझा, इसलिए। और यह सब तुम्हारे साथ अद्रिका के लिए सरप्राइज़ था। अब और क्या सरप्राइज़ है माँ? कुछ नहीं, अब जो भी है तुम सबको पता है, बस अद्रिका को नहीं पता है। उसे आज शाम को पता चलेगा, तो अभी चुप रहो। इधर अनुभव ने वापस दरवाज़ा बंद कर लिया और एक नज़र अद्रिका पर डाली। वह अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। तो अनुभव ने दाएं बाएं सिर हिलाया। पता नहीं इस लड़की को कितनी थकान हो गई, आगे क्या होगा इसका, कैसे मुझे झेलेगी। मन में बोलते हुए वह फ्रेश होने चला गया। कुछ देर में जब बाथरूम से निकला तो 10 बजने को आ गया था। उसने धीरे से अद्रिका को उठाया। अद्रिका उठो, 10 बजने को आ गया, बाहर सब जग गए हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, चलो उठो। अद्रिका आंख मलते हुए उठी। कुछ देर बाद अध खुली आंखों से अनुभव को देखती रही और फिर बिस्तर पर निढाल हो गई। अनुभव ने उसे बाँह पकड़ उठाते हुए कहा, अद्रिका उठ जाओ बच्चा, क्या हुआ? अद्रिका ने बैठे बैठे उसे बाहों में भर लिया और उसके सीने से लग गई। अनुभव ने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, आर यू ऑल राइट बेबी? अद्रिका ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ तो चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, बाहर चलते हैं।
सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। देखो 10 बजने को आ गए। तब अद्रिका ने घड़ी की तरफ देखा। सच में 10 बजने को आ गए थे। वह झटके में उठकर खड़ी हो गई। इतना लेट हो गया, मुझे अब तक जगाया क्यों नहीं? बाहर सब क्या सोचेंगे? बोलकर वह आगे बढ़ी, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पाई और गिरने लगे तो अनुभव ने पीछे से उसे थाम लिया और बाहों में उठाते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि इन छोटे छोटे कामों के लिए अपने पैरों को तकलीफ़ मत दो। मैं हूँ तुम्हारे इन कामों के लिए। अद्रिका शर्माकर हंसते हुए सीने में मुंह छुपा लिया। तब अनुभव ने उसे बाथरूम में जाकर खड़ा किया और खुद दरवाजे पर खड़ा हो गया। अद्रिका ने धक्का देते हुए कहा, अब जाओ तुम, मैं फ्रेश होकर जल्दी से आती हूँ। अनुभव दाएं बाएं सिर हिलाकर हंसने लगा। अभी भी इतनी शर्म? हाँ जाओ, मैं जल्दी से आती हूँ। अद्रिका झटपट फ्रेश हुई और बाहर निकली। आज वह साड़ी पहनने जा रही थी, लेकिन जब उसने ब्लाउज पहने तो पीछे से डीप नेक से लव बाइट के निशान दिख रहे थे। तब उसने चेंज कर वापस ड्रेस पहन लिया। यह देखकर अनुभव ने पूछा, अरे साड़ी में बड़ी प्यारी लग रही थी, तो फिर क्यों चेंज किया? अच्छा लग रहा था तुम्हारे ऊपर, ड्रेस क्यों पहना? साड़ी पहन लो ना, बहुत प्यारी लग रही थी। हाँ सच में प्यारी लग रही थी, लेकिन आपके किए कारनामे दिख रहे थे, इसलिए वापस ड्रेस पहन लिया। अनुभव मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया तो अद्रिका ने उसे दूर हटाते हुए कहा, हटो, तुम्हें हर वक्त बेवक्त रोमांस सूझता है। बाहर चलो, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। बोलकर दोनों साथ में कमरे से बाहर निकले। जब दोनों एक साथ कमरे से बाहर निकले तो सबके चेहरे पर बड़ी स्माइल आ गई। अनुभव ने आगे बढ़कर माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चलो बेटा, तुम दोनों का नाश्ता बाकी है, कर लो। तभी चारों बहनें भी आ गई। भाई, कैसा रहा आपका इस बार का ऑपरेशन? कितने गुंडे को पकड़े? मेरा काम छोड़ो, तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भाई, गुड। हाय ब्रो, कैसे हो? कब आए? ना कोई कॉल, ना मैसेज, ना जाते समय बताया, ना आते समय। तुम तो बिल्कुल चेंज हो गए भाई। राजन और अनुज दोनों एक साथ गले मिलते हुए कहा। मैंने नहीं बताया, फिर दोनों कैसे आ गए? मैंने आंटी को कॉल किया तो पता चला। वैसे सब बढ़िया है भाई? हाँ बढ़िया है, ठीक ठाक। गड़बड़ क्यों रहेगी? नहीं, पर आपको देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो चेंज हुआ है आप में? अनुभव ने राजन और अनुज दोनों का कान खींच लिया। अपना मुंह बंद रखो, और मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, जैसा था वैसा ही हूँ। ठीक है, वैसे ही रहो, लेकिन भाभी को अब अपने साथ ही रखो। कुछ देर बाद चाय नाश्ता करके सब निकल गया। घर में खूब खूब चहल पहल थी। सब तैयारी में व्यस्त थे, पर अद्रिका को किसी ने कुछ बताया नहीं। शाम को अनुभव बोला, चलो तुम अच्छे से रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? चले कहीं घूम कर आते हैं। तब अद्रिका खुशी खुशी रेडी होने चली। उसने कॉफ़ी कलर के गाउन पहने, उसके साथ मेकअप, मैचिंग डायमंड के ईयररिंग्स, नेकलेस के साथ बालों को खुला छोड़कर आगे थोड़ा कर्ल किया। और जब वो बाहर निकली तो अनुभव देखता रह गया। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं, बताओ ना। चलिए, आपके लिए सरप्राइज़ है। बोलकर अनुभव ने कार का दरवाज़ा खोल दिया तो अद्रिका बैठ गई। फिर दूसरी तरफ से अनुभव कार में बैठा और दोनों निकल पड़े। होटल से कुछ दूर पहले उसने अद्रिका की आंखों पर पट्टी बांध दी। अनुभव, यह सब क्या है? अभी पता चल जाएगा मेरी जान, क्यों परेशान हो रही हो? कुछ देर बाद दोनों पार्टी हॉल में पहुँचे, जहाँ पूरे परिवार के साथ सभी गेस्ट उसका इंतज़ार कर रहे थे। अनुभव ने अद्रिका की आंखों से पट्टी हटाई। वह कुछ समझ पाती तभी उसके ऊपर बहुत सारे रोज पेटल्स गिरे और हैप्पी बर्थडे सॉन्ग बजने लगा। अब अद्रिका को एहसास हुआ और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने नज़रें दौड़ाई तो पूरा परिवार को वहाँ देखकर बेहद खुश और भावुक हो गई। उसे तो याद ही नहीं, पापा के जाने के बाद शायद ही कभी उसका बर्थडे मना हो। तभी एक साथ सभी बहनें और अमायरा ने बर्थडे विश किया। देव बाबू ने गले से लगाते हुए कहा,
जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरे बच्चे। अद्रिका ने सास ससुर दोनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सविता जी ने गले से लगाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा, अब चलिए देर मत करिए, केक काटते हैं। अद्रिका ने अनुभव के साथ मिलकर केक काटा। उसके बाद पार्टी का दौर शुरू हुआ। सभी गेस्ट गिफ्ट देकर बधाई दे रहे थे। तभी सविता जी ने कहा, मैं कुछ गिफ्ट नहीं दूंगी, बल्कि मुझे तुमसे गिफ्ट चाहिए। क्या चाहिए बोलिए ना मम्मी। हाँ मम्मी बोलो, क्या चाहिए आपको, अनुभव ने भी कहा। अब हम पोते पोती को खिलाना चाहते हैं। अद्रिका शर्मा गई। वहीं अनुभव ने कहा, माँ आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तब सविता जी बहुत खुश हो गई और अब संगीत के धुन पर एक दूसरे की बाह थामे सब थिरकने लगे। तभी एक गाना बजा, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो या रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे। गाना सुनते ही अचानक सबके पैर रुक गए और सब ने सेंटर में देखा तो देव बाबू और सविता जी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए डांस कर रहे थे। सब जोर से तालियां बजाने लगे। देर रात तक पार्टी कर सब घर लौटे। सब खुश थे। अद्रिका भी बहुत खुश थी। कुछ देर तक बात करने के बाद सब अपने कमरे में गए। अद्रिका भी कमरे में आई और बाल को ऊपर जूरा बनाते हुए चेंज करने चली। तभी पीछे से अनुभव ने आकर उसे बाहों में भर लिया। अरे क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो, मुझे चेंज करना है। आपने शायद सुना नहीं, माँ ने क्या कहा, उन्हें पोता पोती चाहिए, तो फिर तैयारी तो करनी पड़ेगी, बोलकर उसने अद्रिका को बाहों में उठाकर बिस्तर पर रखा और लाइट बंद कर वो भी बगल में लेटकर कसकर बाहों में भर लिया और खो गए दोनों एक दूसरे के प्यार में। समय बीता। 3 साल बाद अद्रिका ट्विंस बच्चों की माँ बनने वाली थी। 5वां महीना चल रहा था। अनुभव और वो आज ही बेबी मून से लौटे थे। अब वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में बड़ा ऑफिसर बन गया था। चारों बहनों की शादी हो गई थी। अब वे अपने ससुराल में थी। राजन और अमायरा की भी शादी हो चुकी थी। अद्रिका अभी छुट्टी पर थी तो उसका कामकाज अमायरा और देव बाबू संभाल रहे थे। अभय बाबू सब कामकाज से फुर्सत पाकर भगवान के भगवत भजन में ध्यान लगा रहे थे और अद्रिका अनुभव के बच्चे का इंतज़ार कर रहे थे। रामू काका की भी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, पर फिर भी वो काम छोड़ नहीं रहे थे। तब सविता जी ने दूसरा रसोईया रख लिया और रामू काका को बस छोटा मोटा काम करते के लिए रखा। उन्हें भी बहुत बेसब्री थी ठाकुर खानदान की अगली पीढ़ी को देखने का। और राणा, वो जेल में बंद था। दिन बहुत अच्छे से बीत रहे थे। सविता जी और अनुभव के देख रेख में अद्रिका का बेहद ख्याल रखा जा रहा था। अनुभव उसके मूड स्विंग्स और सारे टेंट्रम्स खूब एंजॉय कर रहा था। समय अच्छे से बीतता रहा और आखिर वह दिन भी आ गया जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अद्रिका को लेबर पेन शुरू हो गया था। अनुभव तुरंत उसे लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां उसने बहुत ही सुंदर जुड़वा बच्चे को, एक लड़का और एक लड़की को जन्म दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। तभी डॉक्टर दोनों बच्चों को लेकर आया और देव बाबू और सविता जी के गोद में दे दिया। माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनकी खुशी देख अनुभव भावुक हो गया। माँ, पापा, अब आप दोनों मेरा बचपन भी इस पोते पोती में जी लीजिएगा। देव बाबू ने उठकर अनुभव को गले से लगा लिया। अब तक अद्रिका को वार्ड में शिफ्ट कर दिया था। अनुभव तुरंत उससे मिलने चला। लेबर पेन के दर्द से अद्रिका के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। फिर भी अनुभव को देखकर वह मुस्कुराने लगे तो अनुभव ने उसे कसकर गले से लगा लिया और माथे पर चुंबन जड़ते हुए कहा, मेरी लाइफ में आने के लिए और परिवार को बनाने के लिए, हम सबको इतनी बड़ी खुशी देने के लिए बहुत शुक्रिया मेरी जान। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं मेरे, सिर्फ तुम्हारे नहीं, अरे सिर्फ मेरे नहीं, हमारे। ठीक है, तुम आराम करो, मैं अभी बच्चों को गोद में लेने जा रहा हूँ। हाँ जाओ, पर खबरदार जो मुझे इग्नोर किया तो। अरे मेरी जान, मैं तुमको कैसे इग्नोर कर सकता हूँ,
तुम हो तो सब है, सबकी खुशी है, बोलकर उसने उसके होंठ को हौले से चूम लिया तो अद्रिका मुस्कुरा उठी। इधर चारों बहनों के साथ अमायरा भी आ चुकी थी और बच्चों को बारी बारी अपने गोद में ले रही थी। मैं बुआ बन गई, मैं मासी बन गई। तभी पीछे से रामू काका और अभय बाबू बोले, हम भी दादा बन गए। खनक ने अभय बाबू के गोद में बच्चों को दे दिया। वहीं रामू काका भी अपने सर के बाल नोचकर बच्चों को देने लगे। दोनों बच्चे को मेरी भी उम्र लग जाए, बड़ा आदमी बने, खानदान का नाम ऊंचा करे। सब अपने तरीके से बच्चों को आशीष दे रहे थे और यह सब देखकर देव बाबू और सविता जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे खुशी से वारी वारी जा रही थी। दोस्तों, कहानी का ये सीरीज़ यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें। दूसरी कहानी तुम सा कोई नहीं मैं कल से अब शुरू करूँगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।